न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। न थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं, देख लीजिए कितना 11:43। ठीक है, अभी ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को सुबह ये वीडियो मिलेगा, सुबह आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, मतलब अभी जब आप देख रहे हो तो मॉर्निंग हो चुका होगा। ठीक है, और बिल्कुल ये सारा क्वेश्चन तो अभी मैंने लिखा है, अभी टाइप किया ये, और कुछ प्रीवियस मॉडल पेपर का भी है। मतलब क्या है, जितना सारा सवाल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मतलब आप लोग का पिछले 2019 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, तो बहुत महत्वपूर्ण आप सभी एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, क्या क्या सवाल है उसको देख लीजिए। जिसका हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बार देख जरूर लीजिए। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर एक प्रकार की वीडियो देखने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत धाकर तरस करने के लिए। चलिए महातांडव को हम लोग महातांडव तरीके से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसलिए पहला सवाल देखिए क्या 8.1 चैप्टर से लिया गया है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आप लोग मॉडल पेपर में भी था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम इस प्रकार का एक सवाल जरूर आएगा, वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालने का। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 मैंने बैठा दिया। कॉस 30 का होता है √3/2 बैठा दिया, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना होता है, गुना कर दिया। प्लस है तो प्लस दे दिया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 वैल्यू 1/2। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। नीचे 4 आ रहा है तो 4 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा। 3 और 1 बचेगा तो 3 और 1 4, 4/4 करोगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग का बोला, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बाह्य किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब किसी वृत्त पर देखिए दो स्पर्श रेखा खींचते, ये क्या है, एक गोल वृत्त है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच रहे हैं, देखिए दो खींच रहे हैं ना, जो वही बोल रहा है कि स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं क्या होती है, समांतर होती है। जो व्यास के दोनों तरफ खींच रहे हैं वो, मतलब बोलने बोला है क्या, प्रूव ए बी समांतर सी डी हुआ, ये प्रूव करने बोला है। तो हमें क्या दिया, हमें एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया गया है जिसमें ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें ओ केंद्र वाला क्या दिया, वृत्त दिया है जिसमें ए बी और सी डी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है क्या, ए बी समांतर सी डी, वही लिखा है, हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर, ये समांतर का साइन है। ठीक है, सी डी। अब देखो क्या करें, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या लंब होती है। चूंकि वृत्त पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया, स्पर्श रेखा ये वाला है और स्पर्श बिंदु ये वाला है, पर खींची गई त्रिज्या ये इस क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या लंब होती है, और इसीलिए दोस्तों लिख सकते हैं कौन, ए पी ओ बराबर डी क्यू ओ, ए पी ओ बराबर डी क्यू ओ, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एपी और डी क्यू ओ क्या है, एपी और डी क्यू ओ क्या है, एकांतर कोण है। दोस्तों ये जो है दोनों, ये समांतर रेखा ये काट रहा है, मतलब ये कोण क्या है, एकांतर कोण है, और दोनों 90 90 है, बराबर बराबर आ गया ना। एकांतर कोण है दोस्तों, हम कह सकते जब ये एकांतर कोण हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, एकांतर कोण जब हो रहा है तो कहेंगे ये रेखाएं समांतर होगी। दो चीजें होती है, अगर समांतर है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, और अगर ये कोण बराबर दे दिया है तो क्या हो जाएगा, तो समांतर हो जाएगा। तो हमको पता है ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मैंने प्रूफ यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों 90 करके हो गया। कैसे 90 हो गया, कि हमको पता है कि स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु है उस वहां से अगर त्रिज्या पर लंब खींचते हैं, त्रिज्या से लंब खींचते हैं तो 90 डिग्री कोण बनता है। इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाए, देखिए यहाँ भी क्या, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से लंब खींच रहे हैं, ले रहे हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है। समझ गए, तो यही चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, बोला है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 आपको प्रूव करने बोला है। तो एलएचएस को मैंने ले लिया, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, सबको जितना जहाँ जाए जहाँ तो सेक के बराबर होता है 1 बाई कॉस ए और 1 बाई साइन ए तो है ही, इंटू सेक के बराबर 1 बाई कॉस ए और प्लस टेन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, तो 1 बाई साइन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और इधर 1 बाई साइन ए ऊपर में है, नीचे हो गया कॉस ए। कॉस ए दोस्तों कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर ए आप कट जाएगा, यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हम लोगों का, हाँ ये तो हो गया ना, हाँ जी हो गया। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी जो है दो अर्धवृत्त है। ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, आपको छायांकित जो भाग है, छायांकित भाग नहीं दिख रहा है सर, अरे भाई ये छायांकित भाग है, देखिए ये वाला, यहाँ पे ये क्या था, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा वर्ग में से अगर मैं दो अर्धवृत्त को माइनस कर दूं तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो वही चीज करूंगा।
पूरा वर्ग में से 2 अर्धवृत्त को माइनस कर दूंगा। तो देखो दिया क्या है, वर्ग की भुजा दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा लिख दिए 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, देखो त्रिज्या दिया हुआ है ना, सॉरी त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, यहाँ भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो उसी का तो आधा त्रिज्या होगा ना, उसी का आधा त्रिज्या होगा, इसलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14 का आधा यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 को अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना करो ऐसा आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल a² माइनस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा 2 इंटू πr²/2, क्योंकि 2 को है और अर्धवृत्त का होता है πr²/2, 2 तो कट जाएगा πr² हो जाएगा। a² नहीं 14 का स्क्वायर तो πr², पाई का 22/7 और r² 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ से कैलकुलेट करो, आंसर आप लोग आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। परम सत्य उत्तर, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या था। दोस्तों ये पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो क्या है 15 cot A बराबर 8 तो sin A और cos A, तो 15 cot A बराबर 8 तो cot A बराबर 15 गुना में इधर के बटा हो जाएगा, तो cot थीटा होता है b/p, यानी कि 8 है b और p है 15, तो h निकाल लेते हैं, h = p² + b² करके, यहाँ से h आ जाएगा आपका 289, यानी कि वर्गमूल में आया रूट में, तो उसका वर्गमूल निकालोगे 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब निकल गया h निकल गया तो निकाल लो, अब क्या निकाला हमको sin A निकालना है, तो sin A बराबर p/h, p कितना है देख लो, p है आप लोग का 15, तो 15/17, cos A बराबर b/h/b, sec है तो sec A बराबर h/b, क्योंकि cos b/h होता है ना, तो sec बराबर h/h कितना है 17, तो 17/20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का, और ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा जाता है, सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC। देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे, ये एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो आपको प्रूव करने बोला है क्या कि AB + CD बराबर क्या होगा BC + AD, यही चीज करना है। तो पहले जो दिया उसको लिख लो, वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है, वृत्त के परिगत क्या एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है, जो वृत्त को बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती है, P, Q, R, S पर स्पर्श करती है। तो मैं सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC, तो सिद्ध क्या करना है, AB + CD = AD + BC, ये प्रूव करना है। ठीक, तो चलो प्रूव करते हैं इसको, कैसे प्रूव होगा। देखो, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हम जानते हैं दोस्तों क्या कि वृत्त पर, ध्यान से सुन लो, हम जानते हैं कि वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींच रही है उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है वृत्त का थ्योरम होता है। सुन लो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ये और ये समान लंबाई का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हर एक जगह पर बाह्य बिंदु, देखो ये बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा। तो सबको करके हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखो क्या क्या बराबर होगा, AP बराबर क्या होगा AS होगा, AP बराबर AS, अब इधर BP आना चाहिए तो BP बराबर BC लिख देना। AP बराबर हो गया BS, तो BP बराबर BC नहीं BQ, हाँ BC नहीं BQ होगा, इतना दूर होगा ना। AP बराबर AS तो BP बराबर BQ, एक काम हो गया। अब नीचे वाला भी कर लो, नीचे वाला क्या है CD और DR, तो DR बराबर कर सकते हैं DR बराबर DS, DR बराबर DS हो गया, और CR बराबर CQ हो गया, CR बराबर CQ हो गया। ठीक है, बस इतना कर लेना आप लोग, और चारों को जोड़ देना। देखो चारों को जोड़ दिए, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो इधर आपका हो जाए AP + BP + DR + CR, AP + BP + DR + CR, क्या क्या आ रहा है देखो, AP + BP, AP + BP, AP + BP आपका AB आ जाएगा, CR और DR क्या आ जाएगा, CR और DR आपका CR और DR, यहाँ कोई गलती हो रहा है, ये AP + BP हो गया और DR और CR। ठीक है, तो DR एंड, हाँ ये देखो DR और CR क्या हो जाएगा, DC हो रहा है ना, CD हो रहा, तो ये आपका DR और CR CD हो जाएगा। तो AB + CD = AD + BC हम लोग का प्रूफ हो गया, बस और क्या करना है, समझ गया ना। देखो इधर लेफ्ट से लेफ्ट को जोड़ दिए, AP जोड़ दिए, AB + BP + DR + CR इधर बार जोड़ दिए, और राइट में AS + BQ + DS + CQ जोड़ दिए इधर। ठीक है, तो AP + BP तो आपका AB हो गया, AP + BP AB हो गया, और CR DR CD हो गया। और इधर क्या होगा AS और BQ, देखो AS और BQ कहाँ है उधर, इसको पहले आप लोग एक साथ सजा लेना। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो इधर देखो क्या है AS और DS, AS और DS का क्या होगा, देखो AS और DS दोनों को जोड़ोगे तो, अरे रुकना भाई काहे डिस्टर्ब करता है काम का टाइम। AS, ये देखो AS और DS क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, तो यही AS और DS को क्या लिखेंगे हम लोग, AD लिख दिए। देखो ठीक है, AS और DS को AD लिख दिए,
और क्या है बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू सी क्यू क्या है, बी क्यू और सी क्यू क्या हो गया, बी सी हो गया, तो बी सी लिख दिया इसको, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीन में लाओ, स्क्रीन में लाओ, स्क्रीन में लाओ। हाँ, ग्राफी विधि द्वारा ना, चलो देखो ग्राफी विधि भी देख लो एक बार, बहुत सारा बच्चे कमेंट आ रहा था। देखो दो को समीकरण ग्राफ निकालने के लिए दो को समीकरण आपको दिया रहेगा। ठीक है, पहले आप एक समीकरण लेना, क्या है 2x प्लस वाई और -6 से उधर 6 हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। बस आप लोग वैल्यू बैठाना x का, अगर ये वाला नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बस ये बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 6 आ जा रहा है, जब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, y का वैल्यू आ जा रहा है 2, तो छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। तो इसको क्या करेंगे, एक हम बॉक्स बना लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। ठीक, और इस बॉक्स में जब हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान 6 आ रहा है, जब x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान भी 2 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आप क्या करते हैं। फिर दूसरा समीकरण में चलते हैं और इस समीकरण को करते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही चीज़ मान लेंगे x का, तो इसको x का मान मानना, जब x बराबर 0 मार रहे हैं तो y बराबर -2 आ रहा है, जब x बराबर 1 मार रहे हैं तो y बराबर 0 आ रहा है। इतना हो गया। इतना होने के बाद दोस्तों आप लोग करेंगे ग्राफ का डिजाइन। ये देखो ग्राफ वैसे आपको ग्राफ कॉपी दे देगा। ठीक है, ग्राफ कॉपी में आराम से और शांति से बना सकते हो और इजीली बनेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी है, पेन है, इसलिए उतना अच्छा नहीं बना है। तो ग्राफ में आप लोग कुछ भी मान रख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ जब दो बॉक्स आएगा तो उसका वैल्यू बताओ, जब x बराबर 6 0 तो y बराबर 6, तो जब x बराबर 0 देखो, जब x बराबर 0 माने तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 6। दूसरा पॉइंट क्या था, जब हम लोग x बराबर क्या माने थे, जब हम लोग x बराबर माने थे क्या, देखो 2 तो y बराबर भी 2 आ गया था, मतलब ये वाला बिंदु हो गया था, x बराबर 2 तो y बराबर 2, ये वाला बिंदु हो गया था। ये बस दोनों को मिला दो। उसी प्रकार से और दो आप लोग एक बॉक्स आया उसमें से वैल्यू निकाल के मिला देना, तो ये बॉक्स, ये लाइन हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। 2,2 पे दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का एपी से है। बोल रहा है एपी का कौन सा पद उनके 54वें पद से 132 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। सही है ना, nवां पद। तो देखो क्या करेंगे, ये होगा जो है आपका दिया एपी हो गया, पहला पद 3 हो गया, डी निकाल लिए, 15 में 3 गया 12 हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे आप देखो nवां पद मान लिए, n बराबर व्हाट। अब मान लेते हैं nवां पद जो है 54वें पद से 132 होगा। nवां पद यानी कि an, अब an क्या बोल रहा है, 54वें पद मतलब a54 से 132 अधिक, हम लोग का सवाल हो गया। अब दोस्तों करेंगे an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, और 54वां पद मतलब a प्लस 53d, और उधर 132 है तो लिख दिए उसको। समझ गया। आगे क्या करेंगे इसको देख लो, a बराबर एक जगह पे क्या लिख सकते हैं 3, एक जगह पे 3 लिख सकते हैं। n-1 आपको नंबर ही तो निकल, कौन सा पद यानी nवां पद ही निकालना है, n ही निकालना है, इंटू डी, डी का वैल्यू देखो 12 निकाल चुके हैं, निकाल लिख दिए। इधर क्या है, इधर है आप लोग का a प्लस 53d, a कितना है 3 और 53 का 53, और डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू देखो 12 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 लिखना है। ठीक है, 12 लिखा हुआ है। और अब क्या करेंगे, अब दोस्तों प्लस 132 है तो 132 लिख दिए। सिंपल सा, कुछ नहीं, वैल्यू बैठा बैठा के लिख देना है, देख देख के खाली वैल्यू लिखना और कुछ नहीं करना है इसमें। बस इसको सॉल्व करना दोस्तों, अच्छे से सॉल्व तो आप लोग करने आता ही होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे 3 है, 12 x है, और ये -12, 12 से गुना हो गया, 12n और -12। ठीक है, तो बस यहाँ से 12n है तो n का वैल्यू निकाल लेना, n का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर देखो n का वैल्यू कितना है, 65। ये आपका इतना पद आंसर होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गया ना, चलो शानदार। नेक्स्ट देखो क्या हम लोग का, सिद्ध कीजिए कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर 2 से क्या होता है, आपको प्रूव करने वाला है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिंपल सा। आप पहले एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। जब एलसीएम लोगे तो जब इसको भाग दोगे तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए को इससे गुना कर दोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ए कटेगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए का इससे होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया, बस दोनों को तोड़ देना, इसका स्क्वायर तो हो ही जाएगा और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना। जब होल स्क्वायर में तोड़ देंगे दोस्तों इसको तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, एक पहले से है, और ये हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। अब बटा में जो है वो को लिख दिए हम, बस सिंपल सा, एक एक कॉमन ले लो, हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 दोनों में आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में है तो 2 हम कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए, और बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन साइन ए का कट जाएगा, तो 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए कैसे करोगे, तो 2 बाई कॉस ए करोगे दोस्तों तो आएगा आप लोग का सेक ए। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, देख लो। बोल रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण देखो दिखा दिए, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमको पता है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से क्या एबीसी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है ना कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, वही चीज करेंगे। हमें पता है क्या, सबसे पहले एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर क्या, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आपका हो जाएगा BC। अब समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है, AB है, तो AB का स्क्वायर, लंब क्या है, AC है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब क्या, दो भुजा बराबर है, AC बराबर BC है, जो कि हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। तो हम लोग देखो प्रूफ में क्या लाना है, AC को रखना है, तो BC को हटाओ, तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे AC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर ही है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर, आपका उत्तर इसका हो जाएगा। समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर हो गया, सॉरी 13 मतलब अगला सवाल। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये हॉट क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि 26 चुका होगा ये सवाल। इस प्रकार के सवाल काफी बार हर बार पूछा था। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये सवाल पूछा था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मान लेना, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, क्या एक्स अक्ष पर होगा तो x,0 होगा, और y अक्ष पर होगा दोस्तों तो y होगा, याद रखना। तो बोला एक्स अक्ष पर इसलिए x,0 हो गया, जो बिंदु इस दोनों से समदूरस्थ है। दोनों बिंदु क्या है, A और B, तो दोनों बोल रहा है कि दोनों समदूरस्थ है, मतलब P जो बिंदु है दोस्तों A से जितना दूरी पे उतना ही दूरी B पे है, तो PA बराबर PB हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला बैठा दो। फॉर्मूला बैठा के बाद देखो ये क्या दिया, ये है x1y1, ये है x2y2। सिंपल सा वैल्यू बैठाओ और क्या है कैलकुलेट करो। x2 माइनस x1 तो -2 का होल स्क्वायर होगा ना, सॉरी हाँ PA कर रहे हैं, तो P होगा x1y1 और ये होगा x2y2। P होगा x1y1 और ये होगा x2y2, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो x का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और इधर -5 -0 का होल स्क्वायर। सेम प्रकार इधर भी कर देना, इधर क्या PB, तो PB मतलब P और B, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर और 9 -0 का होल स्क्वायर यानी 81। बस वो कर लो, आगे आप लोग का आ जाएगा। दोनों तरफ वर्क करने पर करेंगे, तो रूट को यहाँ से हटा देंगे, रूट को हटाना है ना भाई, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते रहे। ऐसे भी डायरेक्ट भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस से जब बनाओ तो प्रोसेस ही बनाओ, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग हो गया तो ये हो गया, हट गया रूट, क्या होगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये होगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस 2 4x और प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इधर इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, बस तोड़ दिए तो इतना चीज़ आया। अब देखो यहाँ से 4, ये भी 4 कट जाएगा, इधर माइनस प्लस 4x है ना, इधर आके अब -4x हो जाएगा, तो उधर क्या हो गया -4x हो गया, उधर क्या बचा 81 और -25 हो गया ना। क्योंकि -25 सर, क्योंकि इधर देखो कहाँ गया जी, इधर ये क्या +25, उधर जाके क्या हो जाएगा -25, समझ गए। तो इसको जब आप करोगे -8x बराबर 56, तो x बराबर -7 आ गया, जो कि निर्देशांक होगा -7। ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लो और एक बार देख लो, नहीं समझ आया तो आप लोग पहले समझ ही गए होंगे और अभी रिवीजन कर लो। नेक्स्ट, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a बराबर cos a और tan a होगा। क्या बोल रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। sin a बराबर 3/4 यानी p/h, तो p निकल गया, h निकल गया, b निकाल लो, b कितना निकलेगा 4 निकलेगा, तो cos a निकाल लो, b/h यानी 4/5, सही है ना, सॉरी 4 निकल रहा है h ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही रखो। तो आप सबसे पहले निकालो क्या, cos a होता है b/h, तो b क्या है, b आपका बदल गया, √7/4 हो जाएगा, और tan a बराबर होगा p/b, यानी कि आप लोग का ये भी बदल p/b, तो p क्या है 3 ही है, तो 3/, b कितना है, b देख लो, b यहाँ नहीं निकला है ना, b √7 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दोस्तों ये सवाल आ सकता है 2 या 3 नंबर में, देख लो क्या है। तो क्या बोल रहा है, हमें एक ओ केंद्र वाली वृत्त दिया गया है, सिंपल सा बात है, जिसमें XY क्या है, एक स्पर्श उसकी रेखा है, स्पर्श रेखा है, और जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है, जो बिंदु कहाँ पर P पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु पर, 1 मिनट, इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु पर, समझ गया ना। अब हमको रचना में क्या की, रचना में O से Q तक एक रेखा खींचे जो वृत्त के बाहर स्थित है, O से Q, ये वाला एक रेखा खींचे जो वृत्त के बाहर स्थित है। OP दोस्तों वृत्त पर ही स्थित है, ध्यान दो, OP क्या वृत्त पर ही स्थित है, बट OQ जो खींचे दोस्तों वृत्त के बाहर कहीं स्थित है, देख सकते हो।
बिंदु P वृत्त पर स्थित है। बिंदु P क्या है? चूंकि बिंदु P वृत्त पर स्थित है बोल रहा है ना, अतः O से स्पर्श रेखा पर न्यूनतम दूरी OP है। अतः O से कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा पर न्यूनतम दूरी क्या है? OP है। चूंकि Q जो है वो क्या वृत्त के बाहर है, अगर सबसे कम दूरी बोले तो OP ही है यहाँ पर, ठीक है, स्पर्श रेखा में। अतः वही वो लिखे कि अतः O से स्पर्श रेखा पर न्यूनतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी O से क्या है? OP है, ठीक है। ये बात उससे ज्यादा ही होगा। आगे क्या बोल रहा है? किसी भी बिंदु से उस रेखा पर न्यूनतम दूरी रेखा पर लंब होता है। किसी भी बिंदु से क्या बोल रहा है? किसी भी बिंदु से, ठीक है, कोई भी बिंदु से उस रेखा पर, कोई भी बिंदु से उस रेखा पर न्यूनतम दूरी जो होता है वो लंब होती है, ठीक है। मान लो ये बिंदु से इस रेखा पर, इस बिंदु से इस रेखा पर न्यूनतम दूरी वाला है तो ये लंब हो जाएगा। बस इतना सा करना है, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा पूरी। इसलिए OP लंब XY हो जाएगा। सिंपल सा बात होगी, ठीक है। और ये तो दोस्तों सिंपल सा बहुत आसान है। देखना 2 tan 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 और माइनस cos स्क्वायर 30, सबका वैल्यू बैठा दो। तो क्या है? कुछ ये है 2 tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin थीटा होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस cos 60 का होता है 1/2 इसका भी स्क्वायर जो कि स्क्वायर है। तो ये तो कट ही जाएगा, माइनस प्लस से माइनस, ठीक है। और 2 आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेके करो चाहे काट के करो, एक ही बात है। मैंने एलसीएम लेके दिखा दिया, देख लो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप लोग का। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखो बाह्य बिंदु ये है कोई वृत्त, ये है बाह्य बिंदु, ठीक है। ये क्या है? ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB क्या स्पर्श रेखा है, तो हमें प्रूव करना है ये जो है ये बराबर होगा। मतलब P जो है बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं और उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो करते हैं। हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसे PA तथा PB दो स्पर्श रेखा है। क्या बोल रहा है? हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसमें PA और PB तो क्या स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, हमें यही सिद्ध करना है। रचना में क्या किया? रचना में दोस्तों OA, अरे रुक 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 रचना में क्या किया? OA OB और OP को मिलाएं। तो ये लिखे रचना में OA OB और OP को मिलाएं। हमको प्रूव करना है दोस्तों ये दोनों रेखाएं बराबर होगी। ये दोनों रेखाएं कब बराबर हो जाएंगी? अगर दोनों त्रिभुज को, कौन सा त्रिभुज? PAO और PBO, ये दोनों त्रिभुज का सर्वांग दिखा दे तो इसका हर एक चीज आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो वही चीज करेंगे, दोनों को सर्वांग दिखाएंगे। तो त्रिभुज PAO और PBO में सबसे पहले क्या बराबर हो जाएगा? PO बराबर PO दोनों में है तो वही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और क्या होगा? AO बराबर BO, क्यों? वृत्त के त्रिज्या है। और क्या होगा? ये को 90 ये को 90 बराबर हो जाएगा। तो ये चीज कर दिए हैं कि PO बराबर PO उभयनिष्ठ है, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, और PAO बराबर PBO 90 डिग्री का है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाए? सर्वांग सम हो जाएगा। कौन नियम से हो जाएगा? RHS यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी किसी समकोण त्रिभुज में ये नियम लगता है दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज था इसलिए नियम लग गया, और इसलिए PA बराबर PB भी हो जाएगा, यानी कि CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगला सवाल है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो ये चीज लिखा है 11वां पद मतलब a + 10d, 16वां पद मतलब a + 15d। यहाँ से दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, घटाने पर a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरा d निकल जाएगा, क्या देख लो 7 निकल जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 10 में 5 जाएगा तो 5 दिया जाएगा, चूंकि बड़ा का चिन्ह क्या है? -15 का। ये नीचे वाला साइन अब इसका पकड़ाएगा, ठीक है। तो माइनस आ गया, तो यहाँ पर d निकाल लेना, 7 आ जाएगा। अब बस d का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखते हैं तो d का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या? 10 × 70, 38 में 70 हो जाएगा -32। ये आपका a का वैल्यू निकल गया। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था इसमें पूरा पूरी a निकालना था इसका 31वां पद। तो 31वां पद निकाल लेते हैं। a31 बराबर a + 30d। तो a कितना हो गया? -32 + 30 हो गया 30, और d का वैल्यू हो गया 7। देखो d का वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू 7, ठीक है। तो बैठा दो, आ जाएगा आंसर 178। कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट है एपी में a बराबर 7 और A13 बराबर 35 है, तो d और SN का SN ज्ञात करें। तो a बराबर है 7, A13 बराबर 35 है, तो हम लिख सकते हैं A13 a + 12d। यहाँ से हम a का वैल्यू बढ़ती है 7, तो यहाँ से d का वैल्यू हम निकाल लेंगे 12d बराबर हो जाएगा 35 - 7, क्योंकि 7 प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो d का वैल्यू निकल गया 28/12 यानी कि 7/3, 4 × 12 = 28, 7/3 आ गया। अगली बार क्या करेंगे? नेक्स्ट में हमको SN निकालना है, इसमें SN भी निकालना है। तो SN बराबर n/2 × a + an करना है ना। जहाँ n का वैल्यू क्या है? SN मतलब S13 निकालना है। तो n का वैल्यू हो गया 13, a का हो गया 7 प्लस an का हो गया A13। तो A13 का वैल्यू कितना दिया है? 35 दिया है। 35 और 7 कितना होगा? 42। तो 13/2 × 42, इसको काट देना 21 बार में, तो 21 × 13 करो, आंसर आपके सामने समक्ष हाजिर हो जाएगा 273। अगला सवाल है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करें। तो जो दिया है वो लिख लो। a बराबर 5 है, an बराबर 45 है और SN बराबर 400 है। जो आपको दिया है वो मैंने लिख लिया। क्या निकालना है?
तो दोस्तों हमको यहाँ निकालना है क्या, पदों की संख्या और सार बनता है। तो पदों की संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे छोटा वाला, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। सिंपल सा वैल्यू बैठा दो, सबका वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, ए एन का पता है, एसएन का पता है। जैसे एन का निकल जाएगा, देखो एन का क्या निकल जाएगा, एन का कैलकुलेट करके निकल जाएगा आपका 16। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल सा, आप देख ही लो पॉज करके, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। ए एन बराबर 45, अब ए एन बराबर कितना है 45 दिया हुआ है। ठीक है, ए एन बराबर क्या है 45। अब हमको यहाँ से डी निकाल लेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू भी निकल गया है, एन का वैल्यू कितना निकल गया 16। 16 माइनस 1 करोगे, ए का वैल्यू हम लोग पहले से 5 था, और डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू निकालना है, और ए एन दिया है 45। यहाँ से 45 माइनस 5 करना, 40/15 हो जाए, तो काट देना 8/3 आंसर हो जाएगा। बस इतना करना और कुछ नहीं था दोस्तों। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसका सिर्फ आपको हर का परिमेयकरण कर दो, ये एलएचएस इसको ले लिया, परिमेयकरण कर दिया, मतलब माइनस है नीचे में तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो प्लस से गुना करें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो चलो रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दो, 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए, यानी सेक ए प्लस टेन ए। हो गया प्रूफ, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूव करना है। तो हम एलएचएस बराबर ले लिए, तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है। तो कॉस साइन थीटा नीचे में है, तो साइन थीटा का साइन थीटा आ गया, ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अलग अलग कर रहे थे, क्योंकि हमको लाना है इधर 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो हम 1 माइनस कॉस ए इसको क्या कर दिए, रहने दिए, इसको नहीं हटाएंगे, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए, और इस साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दिए। तो ये तो स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 बार लिख देंगे, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी आपका कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझे। चलो अगला सवाल है दोस्तों, और ये अंतिम सवाल है आप लोगों का। यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 है, -2 है और 2,4 है हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। दोस्तों ये सवाल मैंने भी जब किया था तब भी हम लोग के टाइम में भी आया था, काफी महत्वपूर्ण। देखो P कोई ये रेखाखंड है, AP है, ठीक है, AB कोई रेखाखंड है, ठीक है, उसके बीच में P कहीं स्थित है, ठीक है, कहीं भी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक है -2, यहाँ है दोस्तों आप लोग का 2,-4, ठीक है। तो ये दिया हुआ है AP बराबर क्या दिया है, 3/7 AB दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूँ AP बराबर 3/7 AB, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है अब, 7 AP तो है, अच्छा AB की जगह पे मैं देखो यहाँ से AB ये वाला AB की जगह पे AP प्लस BP लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये 3 ब्रैकेट में रहा, AP प्लस BP लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों 7 AP और इधर हो जाएगा 3 AP प्लस 3 BP, AP की इधर का माइनस करो तो हो जाएगा 4 AP और इधर 3 BP, तो AP बाई BP 3:4 हो जाएगा। AP BP में यानी कि AP दोस्तों इधर वाला अनुपात हो गया, इधर वाला AP, इधर वाला अनुपात 3, इधर वाला अनुपात 4 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसी को आगे बनाते हैं। P का निर्देशांक निकालना है, तो मान लेते हैं P का निर्देशांक क्या है, P x, y हो गया। अब निर्देशांक बिंदु का ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, बस वैल्यू बैठा के देख के बैठा तो आ जाएगा आंसर। ये हो गया दोस्तों M1 और ये हो गया M2, और बिंदु दिया हुआ ये आप लोग का 2 बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो ये वाला लिख लेना x1 y1 जो है आप लोग का, और इसको बना देना x2 y2, बस करो आगे आंसर आप लोग का आ जाएगा। सिंपल सा वैल्यू बैठा देना, आ जाएगा -2/7 और 20/7। तो यहाँ पर कुछ इसका कुछ कैलकुलेशन करना है और बाकी कुछ नहीं करना, वैल्यू बैठा देख देख के कर देना, ठीक है। चलो इसी के साथ दोस्तों आप लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। सभी को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसमें बहुत सारा आप लोग का जितना भी सवाल है, ठीक है, कुछ मॉडल पेपर से और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर उठाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर मॉडल पेपर उठाया वो प्रीवियस ईयर नहीं है, बिल्कुल है, उसमें से दोस्तों प्रीवियस ईयर वाला ही मैंने सिलेक्ट किया मॉडल पेपर में, ठीक है। तो सभी को शेयर कर देना दोस्तों, ताकि सभी को इसका पता चले। तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं अभी जो ये वीडियो फिर से 10 मिनट रिकॉर्ड किया अभी, क्योंकि इससे पहले 10 मिनट रिकॉर्ड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे, तो मैं उसको फिर से नहीं दिया, फिर उसको हटाया, फिर से रिकॉर्ड किया अभी रात के। दोस्तों आप देखिए कितना बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 12:51, आप लोग देख सकते हैं, अगर देख रहे हैं तो यहाँ देखिए 12:51 हो रहा है, ठीक है। और अभी आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सोना है, फिर से उठ के आप लोग के लिए अपलोड करना है। तो वीडियो को लाइक करना, पढ़ो, मेहनत करो, तो एग्जाम में अच्छा नंबर है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।